Praise the Lord. May God bless you. आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हर एक बात, हर एक प्रार्थना, हर एक वचन आपकी योजना का हिस्सा है मेरे पिता। हम जानते हैं प्रभु ये आपका बड़ा प्लान है प्रभु, जो हमारे ज़रिए से पूरा होता है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें ज़रिया बनाया मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस प्लेटफॉर्म से जब आपका जीवित वचन आपके लोगों के बीच में दिया जाता है तो प्रभु होने दे वो पूरी रीति से बलपूर्वक लोगों के बीच में काम करने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर सुनने वाला कान प्रभु इस बात का अंगीकार करने पाए कि जीवित परमेश्वर एक ही है और वो है यीशु मसीह नासरी। होने दे परमेश्वर जल्द से जल्द वो समय आने पाए जब हर एक घुटना झुके और हर एक ज़बानी अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए। होने दे परमेश्वर आपकी उपस्थिति का बादल उस आराधना में उपस्थित होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते एक बार फिर से परमेश्वर देखने वाले हर एक व्यूअर को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खोल दे मेरे प्रभु, ताकि ये परमेश्वर तुझे अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ। इनके झुके हुए हालातों को प्रभु तू आज उठा के खड़ा कर दे। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से हर एक की तू निगरानी कर मेरे परमेश्वर। हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों के बाड़े को प्रभु दुरुस्त कर मेरे पिता। एक बार फिर से परमेश्वर इस पूरी आराधना के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord, हालेलुया। एक बार फिर से हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आपका स्वागत है। आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं और आज आप अपने बारे में सोच लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करने जा रहा है। ये वचन दो धारी तलवार है, सबसे पहले मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। देखिए आज किसको काटेगी। आज तैयार हो जाइए कि आज का वचन आपसे बात करने जा रहा है। 2023 मैं कहना चाहता हूँ 29 अप्रैल आज आप सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की सुबह, आज जब टीवी पे बैठे अपने पड़ोसी से कह दीजिए, अपनी मम्मी से कह दीजिए, अपने पापा फूफा चाचा मामा मामी भाई बहन मम्मी पापा से बोल दीजिए कि अपनी अपनी चाल अपने काम सुधार लो। 2023 में अगर आप अपनी चाल अपने काम सुधार लेंगे, मेरा यीशु मसीह आपके जीवन में जागृति को लाएगा और स्वर्ग लेके जाएगा। बादलों पे आने वाला है मेरा यीशु मसीह। और यीशु मसीह कह रहा है कि अपनी अपनी चाल अपने काम सुधार लो, वरना मैं
तुम्हें नष्ट कर दूंगा, इस जगह रहने नहीं दूंगा। और मैं इसलिए आपके लिए एक वचन लेकर आया हूं जो कि यिर्मयाह नबी ने, जो कि 20 वर्ष से कम आयु का है, और ईसा पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि वो आपसे 500 ईसा पूर्व 527 वर्ष पहले की बात है कि जब उसने एक बात कही और तमाम नगर के लोग उससे नाराज हो गए, याजक नाराज हो गए, राजा नाराज हो गया, भविष्यवक्ता नाराज हो गए, और सब ने चुगली खाई उसके विरुद्ध। उसने कहा मुझे तो परमेश्वर ने भेजा है और मैं तो बोलूंगा। आज सुनील मसीह, पास्टर सुनील मसीह आपसे कह रहा है, भाई अपनी चाल संभाल लीजिए, मेरी बहन अपनी चाल ठीक कर लीजिए, अपने काम ठीक कर लीजिए। हम वचन से बात करेंगे आपसे। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 7 बाब उसकी 1 से लेकर 4 तक मेरे लिए पहले पढ़ दे। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। मेरे अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहोवा के भवन में खड़ा हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, और ये वचन प्रचार कर, ये वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए, तुम जो यहोवा को दंडवत करने आए हो, इन फाटकों से प्रवेश करते हो, इन फाटकों से, जब खुदा के घर में आते हो, फाटकों से अंदर आते हो, प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। आप वचन सुनने आए हैं या इधर उधर की बातें करने आए हैं या इधर उधर के बारे में सोच रहे हैं? बैठे तो भवन में, लेकिन आप आज भवन में बैठे हैं तो सुन लीजिए, आप अपने भवन में बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं जो यीशु मसीह ने कही है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी अपनी चाल, बोल दीजिए ना ये किसी से, अपनी अपनी चाल। जब आप ड्यूटी पे जाएं, जब आप घर जाएं, अपने भाई से मिले, बहन से मिले, भाभी चाचा चाची से मिले, अपनी आंटी से मिले, अपने ब्रदर इन लॉ से मिले, सिस्टर इन लॉ से मिले, उनसे कह दीजिएगा अपनी अपनी चाल सुधार लीजिए, अपने काम ठीक कर लीजिए, वरना नरक चले जाओगे। बोल दीजिएगा, मत डरिएगा। अगर आप धर्मी है तो जरूर बोलेंगे, अधर्मी है तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी चाल, आपके काम खराब है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। अगर आप परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, तो आपका भला होगा। पढ़ दीजिए आगे मिसेस मसीह। अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। अपनी अपनी चाल, अपनी बात हो रही है, किसी दूसरे की चाल और काम तो हर आदमी देख रहा है। अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता, दूसरे की आंख का तिनका देखता रहता है। देख तेरे आंख में क्या है, देख तेरे काम कैसे हैं, देख ये चाल खराब है। पहले भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, अपनी चाल, अपने काम सुधार लीजिए। तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने, इस स्थान में, आप इंडिया में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप इंडिया के किसी कोने में रहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें इस स्थान में, इस घर में, जिस घर में बहुत सुंदर घर बनाया है ना, करोड़ों रुपए का, तभी रहने देगा। अच्छी गाड़ी तभी देगा, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी तभी देगा जब आप अपनी चाल, अपने काम सुधार लेंगे। नहीं तो वो कह रहा है मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और इस स्थान में रहने नहीं दूंगा। आगे लिखा हुआ है, तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। तुम ये कहकर झूठी बातों पे भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर है। 3 बार कहा यिर्मयाह ने। और जहां आप बैठे हैं, यही यहोवा का मंदिर है। आप इसमें दारू पीते हैं घर में बैठ के, आप गालियां देते हैं, झूठी झूठी काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं, आप पति पत्नी को, पत्नी पति को धोखा दे रही है, बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चों को धोखा दे रहे हैं। अपनी चाल सुधार ले भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी चाल ठीक कर लीजिए और अपने काम ठीक कर लेंगे। तो मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि यही यहोवा का मंदिर बन जाएगा। आपका घर, आपका जीवन यहोवा का मंदिर बन सकता है। लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं, संसार को अपना लिया है। संसार की बातों पे चलते हैं, संसार के फैशन में गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, और इसलिए आपकी चाल खराब हो गई है। मैं एक बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब मिसेस मसीह के पास सुनील मसीह का रिश्ता पहुंचा, तो इनके पापा ने एक बात कहा। पता क्या कहा इनके पापा ने? कहा कि लड़का का चाल चलन कैसा है ना भाई। सबसे पहले जब लड़की की, आपकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो आप लड़के का चाल चलन पूछते हैं, कैसी चाल है, उसका चलन कैसा है। फिर दूसरी बात पूछते हैं, क्या काम क्या करता है, काम क्या करता है, उसकी नौकरी कैसी है, जॉब करता है कि नहीं करता है, जॉबलेस है। आज शर्म आनी चाहिए, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, आप सब कुछ अच्छी स्टडी करी, माँ बाप ने कराई, लेकिन काम कुछ नहीं करते। और चाल चलन, स्मोक आप करते हैं, दारू आप पीते हैं, नाम मसीह रख रखे, बड़े बड़े अच्छे नाम रखे, माइकल, जोसेफ, पीटर, थॉमस, कितने कितने बढ़िया नाम रखे। मेरा नाम सुनील मसीह। और मसीह अगर दारू पी के दंगा करता तो लोग कहते हैं मसीह दारू पी के घूम रहा है। मेरे अजीज, नाम बदनाम मत करिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का। मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि आपकी चाल चलन प्रभु यीशु मसीह
एक सीसीटीवी कैमरा मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। मेरे बेटे ने उस पे लिख रखा है, नीचे कैमरे के एक बोर्ड लगा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। मेरे अजीज, लिख तो दिया आपने, लेकिन आप भी तो निगरानी में हैं। यीशु मसीह आपके ऊपर एक कैमरा लगाया हुआ है स्वर्ग से, और वो कैमरे में आपकी चाल चलन सब दर्ज हो रहे हैं। और लिखा हुआ, जब वो पुस्तकें खुल जाएंगी, नए जीवन की पुस्तक खुलेगी, तो आपके चाल चलन का लेखा लिया जाएगा कि आप नरक जा रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं। वो दूसरी मृत्यु होगी। मेरे अजीज, बात हो रही है आपके चाल चलन की, आपके काम की। आपने काम कैसा किया है? मेरे को अच्छा लग रहा है प्रकाशित वाक्य उसका 22 बाप और उसकी 12 से 15 तक ऐसा लिखा हुआ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। देख देख मेरे भाई, मेरी आंटी, मेरे अंकल, देख यीशु मसीह कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र, बहुत जल्दी आ रहा, बहुत जल्दी। सुधर जाइए। मैं आपको कह रहा हूं अभी भी अपने चाल ठीक कर लीजिए। अभी भी अपने काम तौबा करने का समय है। और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह कह रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या करना आपको? अपने को परमेश्वर के लहू से धोना है, पापों की क्षमा के लिए पछताप करना, मन फिराना है। जीवित मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है, पछताप कर सकता है, पापों को मानकर छोड़ सकता है, और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेगा, अवश्य उद्धार हो जाएगा। अवश्य, निश्चय उसका उद्धार हो जाएगा। जरूर देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक, चाहे आंटी हो, अंकल हो, फूफा हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, हर एक का काम का बदला। हाल क्या लिखा? हर एक के काम का, काम के अनुसार बदला देने काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल पता आपको क्या है? लिखा है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग भी उसके हाथ में, क्योंकि उसने कहा है, पढ़ेंगे नहीं, लिखा है मत्ती 28 उसकी 18 में, अपने चेलों से कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिस्टर मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इनके रिश्ते के लिए गया था, तो मेरी मम्मी ने पूछा लड़की उनके माता पिता का कैसे है, उनका कैरेक्टर कैसा है, चाल चलन कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह तो आ रहा है और वो कह रहा है हर एक कार्य का प्रतिफल मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो बेटे का रिश्ते तो चाल चलन तो बाद में पूछिए, क्या काम करता है बाद में पूछिए। पहले उसके खानदान के बारे में पता करिए। खानदान में शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, गंदे लोग हैं, पता कर लीजिए, तब अपनी लड़की को रिश्ता दीजिए। अगर आपका बेटी है और आप रिश्ता देना चाहते हैं उस घर में, तो उसके बेटे के पूरे परिवार की हिस्ट्री को लीजिए। अगर आपका बेटा है और अपनी बेटी को घर में लाना चाहते हैं, किस खानदान से है, उनका चाल चलन कैसा है और वो क्या काम करते हैं, तभी रिश्ता लीजिएगा। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दुष्ट आत्माएं जो लड़की के घर में, वो आपके घर में आ जाएंगी। और अगर लड़का गड़बड़ है, चाल चलन खराब है और काम गलत करते हैं, तो वो दुष्ट आत्माएं लड़की के घर वालों में चली जाएंगी। प्लीज चेक कर लीजिए चाल चलन और उनके काम कैसे हैं। हाँ, हर एक का प्रतिफल मेरे पास है। आगे लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अनंत हूँ। आदि और अंत हूँ। यस, आगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो, धन्य है जो अपने वस्त्र, इन वस्त्रों की बात हो रही है। कौन से वाले वस्त्र? जो चमड़ी के आपको पहनाई गई है, धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आप समझ रहे हैं? इस शरीर को ऊपर से नीचे तक आप जब स्नान कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम का मृत्यु का बपतिस्मा ले लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, जीवन का वृक्ष, मेरे यीशु मसीह के संग रहने का मौका मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा। आपको पता है जीवन का वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष था और एक वो वृक्ष था जो मृत्यु का था, जो उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन के वृक्ष के पास जाना चाहते हैं तो अपने आप को धो लीजिए। आज अपने चाल, अपने काम सुधार लीजिए। आपने दारू पीते हैं, तौबा कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में ऐसी बहुत सारी गवाहियां, जो 40 साल से पी रहा था, 20 साल से पी रहा था, पापा और बेटा दोनों चीयर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दारू छोड़ दी, उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दी, तंबाकू खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चाल चलन ठीक कर लिया है, काम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह आएगा और अपने साथ बादलों में लेके जाएगा। और इसलिए लिखा है और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर में? यरूशलेम में। यीशु मसीह के साथ उन स्वर्गीय स्थान में रहेंगे, परमेश्वर के साथ, जहाँ पे शांति और शांति है। हाँ, आगे लिखा हुआ है कुत्ते, पर याद रखिएगा, कुत्ते का स्वभाव पता कैसा होता है? आपने सुबह से शाम तक वचन सुनाया, आपने उसको अच्छी बातें बताई, यीशु मसीह के स्वभाव को बताया, उस पर चलना सिखाया, परमेश्वर का भय सिखाया, अच्छा भोजन कराया। शाम को 7 बज गए, 8 बज गए, जब उसको बोला ठीक है अब तुम घर चले जाओ, तो वो घर नहीं जाएगा, दारू के अड्डे पे जाएगा। कुत्ते का स्वभाव कैसा पता है आपको?
आपने भी कुत्ता पाला होगा घर के अंदर, उसे मखमल पे लिटाइए, सोफे पे बैठाइए, बढ़िया खाना खिलाइए और अच्छे अच्छे बर्तनों में उन्हें दूध पिलाइए, और जब आप छोड़ेंगे तो नीचे जाकर मालूम क्या करेगा, मिट्टी में लौटता है। क्योंकि कुत्ते का स्वभाव है कीचड़ में रहना, गंदी गंदी चीजें खाना और गंदे काम करना, ये कुत्ते का स्वभाव है। देखिए आप कुत्ते के संग रह रहे हैं या अच्छे व्यक्ति के संग रह रहे हैं। जो अच्छा व्यक्ति होगा परमेश्वर का भय मानेगा, उसके मार्गों पे चलेगा, उसका भला ही होगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की चाल, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, मार्ग ध्यान ना ठट्ठा करने वाले की मंडली के संग बैठता है। मेरा अजीज, यहाँ पर लिखा है कुत्ते का स्वभाव है, उसे आप दिन रात उसके संग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रात को जाके दारू पिएगा। जब आप उसे रात को 11 बजे ढूंढेंगे तो वो बिस्तर में दारू पिए मिलेगा। मत रहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका चाल चलन और काम खराब हो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को मिसेस मसीह बिगाड़ देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। हाँ, कुत्ते पर कुत्ते और टोने जादू नगरी में लगा हुए हैं, गड़बड़ियों में लगा हुए हैं। दूध गिर गया, बिल्ली रास्ता काट गई, लौंग डाल दो घर में, ये डाल दो, ये जादू वालों के पास चले जाते हैं। तमाम जादू टोने में लगा हुए, काला जादू में। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, सुन लीजिएगा, आपने देख लिया गलत कामतुर हो गए, व्यभिचार कर लिया अपने हृदय में, तो आप व्यभिचारी हैं। आप भी नहीं जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। कुत्ते नहीं जाएंगे, टोने वाले नहीं जाएंगे, व्यभिचारी नहीं जाएंगे। हाँ, और हत्यारे और मूर्ति पूजक और और हर एक झूठ का झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरा अजीज, आप अगर चाल ठीक कर रहे हैं तो अवश्य परमेश्वर के उस मार्ग से होकर, नगर में होकर परमेश्वर के घर में जाएंगे। कौन जाएगा? जिसका चाल चलन और काम अच्छे हैं, जो परमेश्वर को भाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि यिर्मयाह नबी ने फाटक में खड़े होकर खुल्ला बोल दिया, और उसके 5वें आयत में लिखा हुआ है, यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सचमुच। हाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर। सचमुच आप अपनी चाल और काम सुधार लो, और सचमुच मनुष्य के बीच में न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के रहने दूंगा। आपको पता है परमेश्वर आज आपको थ्रेटनिंग दे रहा है, सावधान होने के लिए कह रहा है, सुधर जाओ, अपने काम सुधार लो, अपनी चाल ठीक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें इस देश में बसने नहीं दूंगा। तुमने बहुत विधवाओं का अन्याय करा है, आपने बहुत मारे फिरतों को अपने घर नहीं लाए हैं, बीमारों की सेवा नहीं करी है, और आपने मनुष्य के बीच में न्याय नहीं किया है, आपने निर्दोष की हत्या की है। मेरे अजीज, सुधर जाइए। आपके काम बहुत खराब हैं, आप धर्म का चोला तो पहन रहे हैं। मैं एक ऐसे पास्टर के बारे में बता सकता हूं जो कहता है, आंटी अंकल, आपको हम इजराइल घुमाने ले जाएंगे। आप कहेंगे मैं बुराई कर रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। आज बहुत सारे पास्टर इस इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, और जहां का टिकट मात्र 70,000 है, मात्र 75,000 है, 1,80,000 1,90,000 रुपए ले रहे हैं, लूट रहे हैं, और आपको कह रहे हैं आपको हम लेके जाएंगे, आपका पूरा ध्यान रखेंगे अंकल। तमाम लेडीज और बुजुर्ग लोग फंस गए। आपका 1,00,000 रुपया आपसे लूटा जा रहा है। उनकी चाल खराब है, उनके काम खराब है, वो नरक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और आप सोच रहे हैं यर्दन जाके आप स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप इजराइल जाके सोच रहे हैं यर्दन नदी में डुबकी लगा लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, नहीं। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपकी चाल तो खराब है। आप जा रहे हैं यरूशलेम, आके फिर गाली बकते हैं, फिर पैक पीते हैं, दारू पीते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन करते हैं। अगर आपको सुधरना है तो आज दिल्ली शहर में सुधर सकते हैं, आज आप इंडिया में सुधर सकते हैं, आप वर्ल्ड के किसी कोने में वहां सुधर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं हमारा इजराइल 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं होने का। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपका उद्धार होगा तो एक ही काम से होगा, जब आपकी चाल सुधर जाएगी, आपके काम सुधर जाएंगे, यीशु मसीह को प्रसन्न आएंगे, तो वह आपको इस धरती पर रहने देगा, वरना नष्ट कर देगा।
मेरे अजीज, आपको लूटा जा रहा है। गले मिलके भाई भाई को लूट रहा है, बहन भाई को लूट रही है, भाई बहन को लूट रहा है, बच्चे माता पिता को लूट रहे हैं। आज आप पादरी कलीसिया को लूट रहा है। आज पादरी बनकर झूठे पादरी निकल पड़े कि हम आपको इजराइल घुमाने ले जा रहे हैं और इजराइल में जाके आपको डुबकी लगा रहे हैं। आप तो 20 साल के थे, आप तो 50 साल के थे। क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ी? आपने मन फिराने की जगह यहाँ नहीं थी? आपको यरूशलेम मिला? आपने अगर तौबा करनी है तो आज कर लीजिए। अपने चाल और सिर्फ काम सुधारना है, तब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आपकी चाल ठीक हो जाए, आपके काम ठीक हो जाए, मन फिरा लीजिए और कहिए यीशु मसीह मैं तौबा करता हूं, आज से मैं लुचपन नहीं करूंगा, आज से चोरी नहीं करूंगा। जो गलतियों की पुस्तक 6 बाब उसके 18 आयत में जो लिखे 15 फल शैतान के, वो निकाल दीजिए और तौबा करने का मौका मिल जाएगा। और पहला फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल आ जाइए और बपतिस्मा ले लीजिए। मेरे अजीज, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि आपको मिलेगा। मिसेस मसीह मेरे लिए पढ़ दीजिए, जो कि इतिहास की पुस्तक 2 इतिहास 7 बाब उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग। अब सुन लीजिए, कान खोल लीजिए, खुजली मत मिटाइएगा। अपने लिए ऐसे उपदेशक मत ढूंढिएगा जो आपके मुताबिक बोलते हो, खरा उपदेश ना देते हो। और यूहन्ना ने सही कहा था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खरा उपदेश बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जीवन बदल जाएगा, आशीष आ जाएगा। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, जरूरत है पहले उन लोगों को ढूंढ लीजिए जो सफेद चोला पहन के क्रूस टांग के घूम रहे हैं, वो क्रूस के बैरी हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको वचन पढ़ना, यीशु मसीह पर चलना है। हालेलुया। हाँ, यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर देखकर पाप क्षमा करूं, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे अजीज, आपको याद है योना नबी ने एक चाल चली। कौन सी चाल चली? जब यीशु मसीह ने कहा तुझे नीनवे जाना है, नीनवे जाके मिसेस मसीह आपको पता क्या कहा कि जाके भाग, उस देश को बचा, उस देश को मैं गंधक और आग से खत्म करने को, मैं भस्म का बताना चाहता हूं। एक चाल चली, उसने बड़ा दिमाग लगा लिया कि उसने फटाक से नंबर 2 में ब्लैक से टिकट लिया और जहाज में सवार हो गया, नीनवे की जगह तरसीस को भागने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जहाज समुद्र के बीच लहरों में फंस गया, आंधी और तूफान आ गया। अगर आप यीशु मसीह के संग चाल चल रहे हैं और आप यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, तो आपके जीवन में तूफान आ जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। मल्ला उठा के उस तूफान में आपको समुद्र के बीच लहरों में फेंक देंगे। पर परमेश्वर का चुना हुआ दास था, इसलिए उसने योना को लिए एक मच्छ ठहराया, उसको निगल लिया। 3 दिन 3 रात उसके पेट में पड़ा रहा। फिर उसने उसको मच्छ को, जब उसने तौबा की, मिन्नत मांगी, मैं तेरे काम को करूंगा और जाके नीनवे के लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, और तब उसने वो चाल अपनी सुधारी, काम सुधारा, मिन्नत मांगी और परमेश्वर ने उस मच्छ को ठहराया और उसने उसे समुद्र के तल पर उगल दिया और उसने नीनवे में जाकर सुसमाचार सुनाया। 1,20,000 लोग बचाए और उसकी चाल सुधार ली, अपने काम सुधार लिए और नीनवे शहर को बचा लिया। मेरे अजीज, क्या आप चाल चल रहे हैं? आज अपने परिवार के खिलाफ चल रहे हैं? पास्टर साहब, आप अपनी कलीसिया के खिलाफ चाल चल रहे हैं? और मेरे भाई, आप अपनी बहन के खिलाफ चल रहे हैं? बच्चों, अपने माता पिता के खिलाफ चाल चल रहे हो? तो मैं आज बता रहा हूं कि आप युक्ति अपनाना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमान ने एक युक्ति बनाई कि मुर्दकई को उस 50 हाथ वाले खंबे पे लटका दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर रानी ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना करी, मुर्दकई ने करी, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी चाल विफल हुई। और एस्तर रानी ने अपने भोज पे बुलाया और उसको सारी बात बताई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमान उल्टा उस खंबे पे लटकाया गया और मुर्दकई को उस रथ पे बैठाया गया और वे गली गली घूमा कि ये उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसको राजकीय वस्त्र पहनाए गए, रथ पे बैठाया गया। और जब वो निकला होगा उस गली से, तो उसको लोग सिजदा कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसकी चाल में वह खुद फंस गया, क्योंकि उसके काम बुरे थे। उसने क्योंकि राजा पे हाथ उठाया था और पूरा परिवार भस्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैं आपको एक यूसुफ के बारे में बताना चाहता हूं। उसके भाइयों ने चाल चली, उसे कुएं में डाल दिया। मेरा यीशु मसीह उस कुएं में उसके साथ था। फिर उसको पोतीफर के हाथ में बेच दिया गया। उसकी पत्नी ने उसके घर में चाल चली, उसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा दिया। मिसेस मसीह, उसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस में यीशु को फंसाया गया, जेल हो गई। और जेल के अंदर उसने राजा के सपन को बताया। जब सपन को बताया, मेरे अजीज, उसे 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया गया है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यूसुफ की चाल चलन और काम बहुत अच्छे थे, परमेश्वर को भाते थे, इसलिए प्रधानमंत्री बन गया। आपको बताना चाहता हूं, जिन भाइयों ने उसके खिलाफ चुगली खाई थी और जब उसे फंसाया था, उसे बेचा था,
और वे उनकी चाल विफल हुई और वे उसके सामने उन्होंने सर झुकाया और माफी मांगी अपने उस छोटे भाई से। मैं कहना चाहता, अगर आपकी चाल ठीक है, आपके काम ठीक है, तो ना तो नदी आपको डुबा सकती, ना कोई आग आपको जला सकती, और आपके काम अच्छे होंगे। तो आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, अपनी अपनी चाल, अपने अपने काम सुधार लो। मेरे अजीज, यदि आपने अपनी चाल सुधार ली है, अपने काम ठीक कर लिए हैं, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करूंगा आपका जीवन बदल जाए, आपके घर में आशीष आ जाए, हर रुकावट खत्म हो जाए, हर बीमारी चली जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज वचन को ग्रहण किया है और आपने कहा है यीशु मसीह जो मेरा वचन सुनता है, ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वही मेरा भाई बहन माता पिता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज लोग तौबा करें, अपने काम सुधारें, अपनी चाल चलन को ठीक करें। हम प्रार्थना करते हैं आज मसीह विश्वासी प्रभु अपने जीवन को बदलें, लोगों को लूटना छोड़ दें, गंदे काम छोड़ दें, लुचपन छोड़ दें, अपने माता पिता का आदर करें, विशेष कर विश्वासी भाइयों को ना लूटें। और प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज टीवी पर बैठे हुए वचन को सुना है, ग्रहण किया, उस पर चलेंगे, तो आज इनको प्रभु ये अपने स्नान करें, अपनी तौबा करें और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें और मन फिराएं। इन्हें मन फिराने की शक्ति देना प्रभु। जितने लोग बीमार हैं, घर की समस्या हैं, गड़बड़ी हैं, और ये आज ये मन कर रहे हैं, फिरा रहे हैं कि हम आज से प्रभु का वचन सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, तो आज इनके घर में आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार बारिश करो। विशेष प्रार्थना करते हैं हम अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने अजीज रेवरेंड विक्टर सिंह, सिस्टर निर्मला सिंह, उनके बच्चों के लिए आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सुशील मसीह को बड़ी चंगाई को दे इस समय, जो बीमार है प्रभु, अभी इसी घड़ी वो चंगे होने पाए, एक बड़ी गवाही सुनने पाए। मिसेस मार्था मसीह, रेवरेंड डॉक्टर एरिक, डॉक्टर जेनिफर, जैकलिन अनूप जब कनाडा में है, प्रभु ने भी अपने लोह में छुपा कर रखा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, विशेष भाई लक्की मसीह परिवार के लिए, जब उनके बेटे का बर्थडे था, प्रभु आपने दोनों बच्चों को बड़ी आशीष दी है। सिस्टर बीना मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर सुमित, सिस्टर प्रियंका के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर राजू के लिए, अपने अजीज भाई रजनीश हैंडरसन परिवार के लिए, भाई राजीव लाल जी के परिवार के लिए, सिस्टर मधुबाला जी के परिवार के लिए, जो हमारे चर्च के प्रभु पिलर हैं, पास्टर पी विक्टर, सिस्टर नीता विक्टर, उनके बच्चों को बड़ी आशीष देना प्रभु। इस घड़ी में जितने लोग सामने बैठे हैं, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि वो बीमार हैं तो अभी चंगाई आने पाए। घर के अंदर गड़बड़ियां हैं, उनके जीवन में गड़बड़ियां हैं, आज उनका चाल और चलन, उनके काम अच्छे हो जाएं, जो जॉबलेस उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए, जिनके चाल चलन खराब है, वह विचार कर रहे हैं प्रभु छोड़ दें। हम प्रार्थना करते हैं अपना मन फिराएं और यीशु के पास आ जाएं, आज उनके जीवन में आशीष आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो जेल में बंद हैं, हम प्रार्थना करते हैं कैदी लोग प्रभु छूटने पाए, जो तौबा कर रहे हैं। हम विशेष भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम प्रार्थना करते हैं होम मिनिस्टर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ी बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भर, विशेष विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह सैफई के अंदर रिवाइवल आने पाए, दिल्ली शहर के अंदर जागृति आने पाए, बरेली शहर के अंदर जागृति आने पाए। भाई अंतिम सिंह परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मुरादाबाद शहर के अंदर पास्टर अरुण विजय सिंह परिवार के लिए विशेष आशीष मांगते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने राइट हैंड्स अपने उस जगह पर रखें जो बीमार हैं, अभी इसी घड़ी चंगाई आ रही है, अभी इसी समय चंगे हो रहे हैं प्रभु। जो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, रास्ते में चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, आज प्रभु आप उन्हें चंगा कर रहे हैं। और किडनी, लीवर, हार्ट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अभी चंगे हो रहे हैं, अभी चंगाई आ रही है प्रभु यीशु मसीह। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं, आप बढ़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोले आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को शाम को 7 से 8 बहनों की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को रात को 9 से 10 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे शुभ संदेश चैनल पे यहीं पे दोबारा उपस्थित मिलेंगे और हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे वचन और आराधना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि